हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक देवंगन है। आज यहाँ पर कंपो सॉफ्टवेयर का डेमो देखेंगे। टीडीएस, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ टीडीएस सॉफ्टवेयर का डेमो पे। आपको सबसे पहले फाइल क्रिएट करना रहेगा। फाइल क्रिएट करने के बाद वो फाइल आपको ओपन करना है। जैसे फाइल ओपन हो जाएगा आपको तीन मास्टर आएंगे, डिटेक्टर, एम्प्लॉय एंड डिडक्टी। या आप मैनुअल भी फीड अप कर सकते हो, मैनुअल फीड करके या फिर एक्सेल से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। फिर आपको एंट्रीज में आता हूँ। एंट्री में आपको 24, 26, 27 EQ का आप रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। सबसे पहला आता है 24 की। उसमें एंट्री करने के लिए आपको डिडक्शन डिटेल्स माना है। डिडक्शन डिटेल्स मानने के बाद आप यहाँ पर से मास्टर सेलेक्ट कीजिए। मास्टर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर से सेक्शन, अमाउंट ऑफ पेमेंट एंड डेट डाल के सेव कर लीजिए। फिर उसी का आप यहाँ पर से चलान डिटेल्स डालिए। चलान डिटेल्स में आप उसका अमाउंट, इनकम टैक्स अमाउंट डालिए और यहाँ पर से डिटेल्स फीड अप करके सेव कर लीजिए। फिर चलान को लिंक करना रहेगा तो यहाँ से लिंक डिडक्शन से आप लिंक कर लीजिए। अगर आप फ्रॉम डिडक्शन से जाते हैं तो आप पर्टिकुलर एम्प्लॉय के हिसाब से आप चलान क्रिएट कर सकते हो। तो जैसा भी आपको करना है उस हिसाब से कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट करने की भी फैसिलिटी दिया गया है। यहाँ से आप ई पेमेंट भेजिए, आपको ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। लिंकिंग करने के लिए आपको यहाँ से लिंक डिडक्शन में आपको पार्टी एम्प्लॉय शो करेंगे। एम्प्लॉय शो करने के बाद आपको यहाँ पर से लिंक करना रहेगा। लिंक बटन पे क्लिक करने के बाद आपको लिंक हो जाएगा और यहाँ पर डिस्प्ले लिंक चलान में आप चेक कर सकते हैं क्या क्या चलान हमने लिंकिंग किया है। फिर उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करना है सॉफ्टवेयर के थ्रू तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। चलान की वेरिफिकेशन हमने यहाँ पर से ऑप्शन दिएगा वेरीफाई, तो आपको चलान की भी वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर में हो जाते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो मास्टर में डायरेक्टली एम्प्लॉय, इसमें अगर आपको पैन की वेरिफिकेशन करना रहेगा तो आपको पार्टी डिटेल्स डाल दीजिए। डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर से वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई के लिए आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 से वेरीफाई करेंगे तो विथ नेम के साथ वेरिफिकेशन होता है, इसके लिए आपको ट्रेसेस को लॉगिन लगता है। एंड ऑप्शन 2 से आप सिर्फ मैसेज शो करता है वो आईटी डेटाबेस में है कि नहीं है। फिर आपको डिडक्शंस के डिटेल्स डालने के बाद चलान डिटेल्स हो जाएगा। उसके बाद आप डेटा क्वालिटी रिपोर्ट चेक कर लीजिए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इस फीचर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको ये परसेंटेज वाइज शो करता है कि आपने जितने भी रिकॉर्ड डाले वो कितना परसेंटेज में है। अगर आपका 100% है आप बिंदास इसको रिटर्न फाइल कर सकते हो। आपको कहीं पर भी आपको नोटिस वगैरह आपको नहीं आएगी। अगर उसी में अगर सपोज 100% से बिलो है तो आप चेक कीजिए कि एग्जैक्टली किस में हमारा मिस्टेक हो रहा है। तो आपको ये एक्सेल में जनरेट होता है हमारा सॉफ्टवेयर में इसमें। तो उस एक्सेल में आपको एक एक चेक कीजिए कि किस में आपका परसेंटेज गलत है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्सेल में, तो इस एक्सेल में आपको 100% जो जो चीज़ शो कर रहा है वो आपको यहाँ पर से जनरेट होने के बाद शो अप होता है। तो उसके लिए आपको एक्सेल से जो आपको शो कर देता हूँ कि इसमें कैसा आपको उसको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि हमारा कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। तो ये हमारा एक्सेल है, इसमें आप 100% तो है तो कोई इशू नहीं है। 0% चेक कीजिए, तो यहाँ पर 0% चलान डिटेल्स में, चलान में भी आपने करेक्ट डाला होगा लेकिन सॉफ्टवेयर में वेरिफिकेशन नहीं किए इसलिए आपको नोटिफाई कर रहा है कि वो आपका 0% है या फिर आपका 100% से लेस है। तो ये चीज़ आप वेरिफिकेशन कर लीजिए। अगर ये भी आपका 100% है आप यहाँ पर से सॉफ्टवेयर में आके रिटर्न फाइल कर लीजिए। यहाँ से आना है ईटीडीएस रिटर्न। ईटीडीएस रिटर्न में आने के बाद यहाँ पर से आप जनरेट कर सकते हो। दो तरह के आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, या तो आप एफई फाइल जनरेट करके आप टीएनएफसी में सबमिट कर लीजिए या फिर आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हो। फॉर्म के लिए आपको रिक्वेस्ट करने के लिए, जैसे रिटर्न फाइल हो गया, फिर आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप अपने फाइल के लिए फॉर्म 16 के लिए, तो उसके लिए हमने ट्रेसेस लॉगिन ऑप्शन दिए गए। यहाँ से आप जाते हैं तो आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर्म 16, कंसो फाइल, जस्टिफिकेशन, डिफॉल्ट, बल्क पेन वेरिफिकेशन, चलान स्टेटस, डिक्लेरेशन, ये सारे चीज के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसमें बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि आप जो जितने भी जो आप ऑनलाइन अगर आप कुछ चीज रिक्वेस्ट करने जाएंगे तो उसके लिए आपको ट्रेसस लॉगिन आईडी देना पड़ता है और आपको केवाईसी पूरा फुटअप करना पड़ता है। इसमें आपको सॉफ्टवेयर में केवाईसी फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर से सारा चीज आप ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। जैसे यहाँ से सपोज मैंने फॉर्म क्वार्टर सेलेक्ट किया, पेरा नंबर सॉफ्टवेयर में मेंशन किया रहेगा, ऑटो आ जाएगा। बस लॉगिन आईडी एक बार डालना है और रिक्वेस्ट करना है तो केवाईसी आपको ऑटोमेटिक फिलअप होगा। 3 पैन नंबर, चलान नंबर, सब चीज ऑटोमेटिक आएगा, सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करना है। विद इन 1 मिनट में आपको रिक्वेस्ट चला जाएगा। डाउनलोड भी करना है तो आपको सॉफ्टवेयर में यहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हो। फिर पार्ट ए पार्ट बी मर्ज करना रहेगा, सपोज 16A का, तो आपको यहाँ से 16A में आना है और डेटा सेलेक्ट करना है और यहाँ पर से कन्वर्ट करना है ट्रेसेस पीडीएफ कन्वर्टर में। तो यहाँ पर से आपको 16A का आपको पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा और पार्ट सपोज इसमें 16 का रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी मर्ज करना रहेगा
तो आप यहाँ पर से पहले तो फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप पार्ट ए का फाइल लीजिए, फिर पार्ट बी का फाइल लीजिए, फिर दोनों आप मर्ज कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर से मर्ज भी सॉफ्टवेयर में ऑप्शन हम लोगों ने दिया गया, आपको अलग से यूटिलिटी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ क्वार्टर में बस इसमें आपको एक चेंजेस मिल जाता है, बाकी डिडक्शन चलान सब फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको 24 26 में सब सेम दिए गए, DQR का भी सेम ऑप्शन दिए गए। फोर्थ क्वार्टर में आपको यहाँ पर से सैलरी डिटेल्स डालना पड़ता है। सैलरी डिटेल्स में पर्टिकुलर जो भी एम्प्लॉय रहेगा उस एम्प्लॉय के डिटेल्स आप यहाँ पर से ले लीजिए। उसका आपको हर एक चीज बेसिक डिटेल्स, अलाउंसेस, आपको PT ET रहेगा, या फिर आपको चिप 6A की डिटेल्स जो मेंशन करना रहेगा, तो यहाँ पर आपको 3 डॉट बटन में जाना है और 6A की डिटेल्स फिलअप कर लीजिए एंड सेव कर लीजिए। तो ये आपको सिर्फ फोर्थ क्वार्टर के लिए मैंडेटरी है, बाकी सारा चीज आपको 24 26 में एंट्री का पार्ट सेम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ से एक्सेल से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मीन्स आपको हमारे सॉफ्टवेयर में टेम्पलेट्स दिया है, उसमें आप डेटा कॉपी पेस्ट कीजिए और उसके बाद आप इंपोर्ट कर लीजिए, ईजी आपका इंपोर्ट हो जाएगा। बाकी सॉफ्टवेयर में यूटिलिटीज में देखेंगे सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी बैकअप, बल बैकअप, ऑटो बैकअप फैसिलिटी हम लोग ने दिया गया। यहाँ पर मेरा TDS का सॉफ्टवेयर, इसमें आपको एक ऑप्शन और दिया गया कि अगर आपको प्रीवियस डेटा अगर आपको लेना रहेगा तो आप .tds फाइल आप इंपोर्ट कर लीजिए, वो आपको इजी आपको इंपोर्ट हो जाएगा, जो कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर इस विंडो में जब जाते हैं तो आपको .tds फाइल आप इंपोर्ट कर लीजिए, जो कि एज अ कंसो फाइल होता है, उसको आप इंपोर्ट करेंगे पूरा डेटा हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास टेक्स्ट फाइल है .txt तो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है मास्टर के नीचे में मल्टी .tds इंपोर्ट। बल्क में अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक फोल्डर में आप जितने भी .tds फाइल रहेगा, नंबर ऑफ 100 रहेंगे तो 100 को भी एक साथ आप सेलेक्ट करके आप इंपोर्ट कर लीजिए, आपका इजी इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा शॉर्ट में TDS का सॉफ्टवेयर का डेमो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता हूँ यहाँ पर से इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर का डेमो। ये हमारा इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर है, जिसमें अगर आप जाएंगे तो फाइल क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्रिएट, फिर उसके बाद फाइल को ओपन करना पड़ेगा। फाइल ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर से SSC के डिटेल्स आएगा। SSC डिटेल्स में यहाँ पर से आप ग्रे कलर्स एंड जितने भी स्टार्स है वो आप फिट अप कर लीजिए। फिट करने के बाद आप यहाँ पर से सेव बटन पे क्लिक कीजिए। फिर आपको जितना जो हमने ITR थे यहाँ पर जो ITR सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर ITR 3 है तो ITR 3 के हिसाब से यहाँ पर से कंपटीशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर से सैलरी डिटेल्स एंटर करना रहेगा, तो सैलरी में जाना रहेगा और यहाँ पर से आपको ड्रॉप डाउन आ जाता है। तो ड्रॉप डाउन में जब आएगा तो आप जैसे नंबर ऑफ सपोज एम्प्लॉय मैंने 2 कर लिए, तो यहाँ पर से ड्रॉप डाउन आता है। इसमें आपको फॉर्म कैसे सेलेक्ट करना है, फॉर्म 16 के हिसाब से ईयरली या फिर मंथली के हिसाब से आप कर सकते हो। तो उसके बाद 3 डॉट बटन आता है। 3 डॉट बटन में डिटेल्स आप यहाँ पर से हर एक एंट्री कर सकते हो आप रिलेटेड उसका कंपटीशन का डिटेल्स। अगर आपको फीडअप करना रहेगा तो कंपटीशन का डिटेल्स आप फीडअप कर सकते हो। तो यहाँ से आपको 3 डॉट बटन में जाना रहेगा। 3 डॉट बटन में उसके पूरा आप डिटेल्स एंट्री कर सकते हो, सैलरी का डिटेल, परक्विजिट्स का, आप उसके सेक्शंस के कुछ डिडक्शंस वगैरह रहेंगे तो डिडक्शंस की एंट्री आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। फिर ऐसे ही आपको अदर सोर्सेज का डिटेल्स डालना रहेगा, तो अदर सोर्सेज के डिटेल्स में क्लिक करना है और राइट हैंड साइड में उसका सारा चीज डिडक्शंस आपको मतलब एंट्रीज आप कर सकते हो। सेम वैसे 6A की डिटेल्स में अगर आपको रहेगा तो 6A का अलग से कॉलम आपको मिलता है, इसमें आपको 3 डॉट बटन में आपको एंट्री जाके करना रहता है। तो ओवरऑल आपको इस तरह से एंट्री का ऑप्शन हमने दिया गया। फिर जितना नेट पेबल रिफंडेबल रहेगा आप ऑनलाइन डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो आप SAT में जाइए, सेल्फ असेसमेंट टैक्स में, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स फिलअप करके आप यहाँ पर से ई पेमेंट बटन पे क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर इंपोर्ट बैलेंस कर बटन पे क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिक ये आपको फीडअप हो जाता है। फीड हो जाने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर में हमने डिटेल्स आकर आपने पेमेंट वगैरह कर दिए। फिर आपको यहाँ पर से ई ट्रांजेक्शन में आता है कि आपको सबसे पहले फाइल XML जनरेट करना होता है। तो यहाँ से ई ट्रांजेक्शन में XML जनरेट कीजिए, वैलिडेट कीजिए, फिर उसके बाद आप रिटर्न सबमिट कर लीजिए। तो आपको जो ई ट्रांजेक्शन से आप सबमिट करेंगे आपको सिंगल रिटर्न फाइल आपको होगा और हर एक के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड लगेगा। तो हमने सॉफ्टवेयर में एक एडिशनल फीचर्स दिए गए ERI का, ERI सर्विसेज। ERI सर्विसेज में आपको क्या होता है, ई रिटर्न इंटेलिजिबिलिटी। इसमें आप बल्क में आप रिटर्न फाइल कर सकते हो जो कि आपको विदाउट लॉगिन आईडी पासवर्ड। तो जितने लोग का आप XML जनरेट किए रहेंगे वो सारे चीज आपको इसमें ERI में शो होंगे। उसको आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और अपलोड बटन में कर लीजिए। इसमें आपको विदाउट लॉगिन आईडी पासवर्ड आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। फिर ऑडिट का आता है। इसमें ऑडिट में अगर आप जाते हैं तो फॉर्म 3CB 3CD का भी आप यहाँ पर से सॉफ्टवेयर में रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो जो चीज आपको डिटेल्स यहाँ पर से एंटर करना रहेगा वो चीज आप एंटर कर सकते हो थ्रू आप इसमें
मैनुअल भी कर सकते हो डिटेल सेंटर, या फिर अगर आपको एक्सेल फैसिलिटी यूज करना है तो एक्सेल से भी डिटेल्स आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर से 3CD को सेलेक्ट किया है, तो अगर मैनुअल एंट्री करना रहेगा तो यहाँ से क्लॉज को सिलेक्ट करूंगा, मैनुअल एंट्री कर लूंगा और एक्सेल इंपोर्ट का फैसिलिटी दिया गया। डिटेल्स पूरा फीड अप हो जाने के बाद आपको यहाँ पर से ई ट्रांजेक्शंस जनरेट करना है, फाइल वैलिडेट करना है और सबमिट करना है। अगर प्रीवियस फाइल का है तो इंपोर्ट कर लीजिए आप, एक्सएमएल प्रीवियस ईयर का आ जाएगा। तो यहाँ पर से मास्टर में जब जाते हैं ऑप्शन सेटिंग में, यहाँ पर आपको कौन सा चाहिए रहेगा फॉर्म वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्म 3CB 3CD, उसमें आप अगर आपको क्या क्या चाहिए रहेगा रिपोर्ट में तो आप नॉर्मल सेटिंग कर लीजिए। तो ये ऑडिट रिपोर्ट की रिलेटेड है। इसमें अगर आप जाएंगे तो रिपोर्ट्स का पार्ट आता है, रिपोर्ट में आपको फॉर्म 16 कंपटीशन रिपोर्ट, एसएससी रिपोर्ट, चालान रिपोर्ट और एमआईएस रिपोर्ट आता है, जिसमें अगर आप सपोज पेंडिंग फाइलिंग के डिटेल्स निकालना है या फिर पेंडिंग टैक्स के डिटेल्स, वॉट डिटेल्स, या फिर आपको रिफंड स्टेटस निकालना है तो वो सारा चीज आप निकाल सकते हैं। कस्टम रिपोर्ट बनाना है तो कस्टम रिपोर्ट भी आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी यूटिलिटीज में आपको एसएससी को लॉक करना, आईटीआर चेंज करना है, आपको एक्सएमएल इंपोर्ट, 26S इंपोर्ट और आपको आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2 आपको एक्सेल इंपोर्ट भी फैसिलिटी दिया गया है। तो ये सॉफ्टवेयर का ओवरऑल फीचर्स है। इसमें अगर आप एक चीज और फीचर्स देखेंगे तो आपको जो रहता है, जैसे बैलेंस शीट एंड P&L अगर आपको इंपोर्ट करना रहेगा तो आप टैली अगर सपोज यूज करते हो तो डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको आईटीआर फॉर्म में से क्लिक करना होगा। आईटीआर फॉर्म में क्लिक करने के बाद आपको जो बैलेंस शीट का ऑप्शन है, बैलेंस शीट बटन पे क्लिक करने के बाद आप वहां से टैली का डेटा आप इजी यहाँ पर से इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ से बैलेंस शीट सेलेक्ट किया तो यहाँ से टैली इंपोर्ट, बट उसके लिए आपको टैली एज अ साइड में आपको ओपन होना चाहिए। अगर साइड में ओपन रहेगा, ओपन करके सिर्फ मिनिमाइज कर लीजिए, आपका जो एसएससी रहेगा उसको सेलेक्ट करके मिनिमाइज कर दीजिए। यहाँ से आपको फाइल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक कीजिए और एक्सपोर्ट आईटीआर बैलेंस शीट एंड P&L बटन पे क्लिक कीजिए और आपको पूरा ये जो डिटेल्स रहेगा एक्सेल एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर इसी को ही अगर आपको मैनुअल एंट्री करना है तो मैनुअल एंट्री कर सकते हो। जस्ट टाइप करना है पर्टिकुलर विंडो पे क्लिक करके। अगर आपको एक्सेल से करना है तो एक्सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी फैसिलिटी सॉफ्टवेयर में दिया गया है। तो यहाँ पर ओवरऑल इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर का डेमो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट आता हूँ जो कि आपका हमारा जीएसटी सॉफ्टवेयर का डेमो है। जीएसटी में भी आपको फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आता है कि आपको सबसे पहले फाइल में जाइए, क्रिएट कीजिए। फाइल क्रिएट करने के बाद आपको मास्टर आएगा, मास्टर में यहाँ पर से एसएससी के डिटेल्स डाल दिए, जो फॉर्म करेगा उसका जीएसटी यूजर आईडी पासवर्ड डाल के ऑटो फिल करके आपको ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएगा। पार्टी मास्टर का अगर आपको ये करना रहेगा, एक्सेल इंपोर्ट करना है तो पार्टी मास्टर भी एडिशनल डाल सकते हो। अदरवाइज आप डेटा एंट्री करते हो तो ऑटोमेटिक वो बनता जाता है, जैसे 2A डाउनलोड करते हैं पोर्टल से ऑटोमेटिक पार्ट मास्टर क्रिएट हो जाएगा, आपको जरूरत भी नहीं है क्रिएट करने की। बल्क में जीएसटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिए गए, बल्क में जितने भी आपने यहाँ पर एंट्री किए सारे चीज को बल्क में आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। सिंगल वेरीफाई भी कर सकते हो, बल्क में भी वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो इसमें आपको दोनों नेम आ जाएगा कि आपको ट्रेड नेम एंड लीगल नेम दोनों आपको शोप हो जाता है सॉफ्टवेयर में। एंट्री पार्ट आता हूं तो एंट्री पार्ट आपको जीएसटी 1 में सबसे पहले आया है तो जीएसटी 1 में एंट्री में क्लिक कीजिए, टैली डेटा में जाइए, टैली ओपन रखिए, टैली से डायरेक्टली इंपोर्ट का फैसिलिटी हो जाएगा। अगर आपको सपोज मैनुअल एंट्री करना रहेगा तो पर्टिकुलर आपको B2B में या फिर B2C जिसमें एंट्री करना है उसमें जाइए, ऐड बटन में जाइए और यहाँ पर से आप डिटेल्स एंटर करके सेव कर दीजिए, तो ये आपको मैनुअल एंट्री हो जाएगी। अगर आपको मैनुअल ना करके एक्सेल इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर से सरल जीएसटी टेम्पलेट में ले लीजिए, हमारे सॉफ्टवेयर का टेम्पलेट के थ्रू इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपको सपोज डिपार्टमेंट का या फिर टैली प्राइम लेकर डेटा लेना है तो वहां से भी आपको एक्सेल वहां से भी डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। ऑलरेडी फाइल हो चुका है, जेसन फाइल से इंपोर्ट, CSV फाइल से इंपोर्ट, टैली से जो एक्सेल एक्सपोर्ट करते हैं वहां से भी आ जाएगा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिजी सॉफ्टवेयर है तो वहां से भी डेटा आपको सेलेक्ट करना है, वैलिडेट करके इंपोर्ट कर लीजिए, इजी आपका इंपोर्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर में। इंपोर्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर से अपलोड में आना है। अपलोड में आने के बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल, जेसन फाइल क्रिएट, वैलिडेट और अपलोड, डायरेक्टली अपलोड सॉफ्टवेयर। 2 का जीएसटी 2 में जाएंगे तो यहाँ पर से एंट्री पार्ट सेम दिया गया है कि इसमें भी आप डायरेक्टली टैली से इंपोर्ट कर सकते हो या फिर आपको एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो, जेसन फाइल से इंपोर्ट कर सकते हो। 2A डाउनलोड करना है डायरेक्टली पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2A में आइए, 2A में आने के बाद आप यहाँ पर से इजी इंपोर्ट कर सकते हो। तो जैसे रजिस्टर पर्सन में जाइए, यहाँ पर डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए, आपको पोर्टल से डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर जो है। हम जो है जीएसपी है तो आपको इजी फास्ट वे से आपको डाउनलोड हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी एडिशनल जीएसपी का अलग से चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कितने भी डाउनलोड कर सकते हो।
तो आपको जो टाइम 20 मिनट्स लगता है वो चीज़ आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर में नहीं लगेगा। तो आप डाउनलोड जो रहेगा आप मंथली भी कर सकते हैं, ईयरली भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर जो जब दोनों डेटा आ जाएगा GSTR 2 और 2A, फिर उसके बाद आप यहाँ पर से कंपेयर में GA 2A कंपेयर, ये आपको मंथली कंपेयर होता है। यहाँ से आप गेट अकाउंट बटन पे क्लिक करना है, तो जो भी आपका रिलेटेड मैच, मिसमैच, इनवॉइस नंबर, मिसमैच वगैरह जो रहेगा वो आपको यहाँ पर से दिएगा, और हर एक चीज को आप एक एक विंडो में जाके सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इनवॉइस नंबर मिसमैच आया तो आपको कितना इनवॉइस नंबर मिसमैच है, वो ग्रीन कलर कौन सा है आपका है, और रेड कलर आपका 2A का है, तो वो चीज आपको शो अप होता है। तो हर एक चीज को आपको सॉर्ट आउट करके आप मैच कर सकते हो उसमें से। ईयरली कंपेयर करने के लिए आपको 2A ईयरली में जाना है, और यहाँ पर भी आप गेट अकाउंट बटन पे एक बार क्लिक कर लीजिए। आपको यहाँ से फ्रॉम डेट टू टू डेट सेलेक्ट कर लीजिए, आपको ईयरली कंपेयर हो जाएगा। इसमें आपको कंसोलिडेटेड रिपोर्ट निकालना रहेगा। सपोज यहाँ से कंसोलिडेटेड में जाइए, राइट क्लिक कीजिए और एक्सपोर्ट कीजिए। तो जितने भी आपने कवर अप किए रहेंगे, मीन्स आपको कंपैरिजन किया रहेगा, जो डेट पीरियड सेलेक्ट किया रहेगा उस पीरियड के बीच में जितने भी कंपैरिजन रहेगा आपको हो जाएगा। इनवॉइस नंबर, मैच, मिसमैच सब जो रहेंगे वो आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा, और एक्सेल में आपको शो अप हो जाता है। तो ये हमारा एक्सेल कंपेरिजन का एक विंडो दिखा देता हूँ। ये देखिए, इनवॉइस नंबर, मिसमैच, फिर मैच, फिर इसी में अगर सपोज मिस बाय वेंडर कुछ रहेगा तो वो आपको दिखाता है। ये मिस मैच का हो गया, मिस बाय अस, और ये मिस बाय वेंडर। तो आपको इस तरह से हर एक चीज आपको सो आप इसमें सॉफ्टवेयर में देख सकते हो। तो कंसोलिडेटेड एक साथ आपको एक्सेल एक्सपोर्ट मिल जाता है इसमें। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर में आप आते हैं, तो इसमें हमने फॉर्म 3B का भी ऑप्शन दिया गया, GSTR 3B। GSTR 3B भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो थ्रू आपको सॉफ्टवेयर में डेटा है GSTR 1 2 का, तो वहां से डेटा लेना है तो गेट डेटा बटन पे क्लिक कीजिए, पूरा डेटा आ जाएगा। अगर पोर्टल से लेना है तो डाउनलोड एंड सेव बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर से 3B आपका प्रिपेयर हो जाएगा। फिर सिर्फ पेमेंट ऑफ टैक्स बटन में आना है, कैसे सेटअप करना है उसके हिसाब से सेटअप आप यहाँ से टिक कीजिए। पे टैक्स बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर से जो डिटेल्स आएंगे, डिटेल्स आने के बाद चालान ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ से आप सेव बटन पे क्लिक करके एक बार अपलोड बटन पे क्लिक कीजिए, डायरेक्टली GST साइड में जाके पेमेंट हो जाएगा। इंपोर्ट करना है जेसन फाइल, तो यहाँ से जेसन फाइल भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। एंड फाइल रिटर्न फाइल करना रहेगा 3B का, तो यहाँ से जेसन फाइल क्रिएट करना है, और यहाँ पर से अपलोड बटन में आके रिटर्न अपलोड कर सकते हो। 9 का आएगा, GSTR 9 का, आप यहाँ पर से 9 में जाना है, और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप जितने भी सॉफ्टवेयर में डेटा डाला है उसका आप पिक कर सकते हो। गेट डेटा, गेट ऑल सेक्शंस में क्लिक करना है, आपको डेटा हो जाएगा। अगर आपको सपोज पोर्टल का चाहिए तो डाउनलोड GSTR 1 2A आप उस हिसाब से कर लीजिए, और सेव ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो पोर्टल से भी हम कर सकते हैं। इनकेस अगर सपोज किसी में चेंज करना रहेगा तो आप यहाँ पर से 3 डॉट बटन ऑप्शन दिए गया है, उसको क्लिक करना है, और यहाँ पर से एडिटेड में जाके चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पर से सेव बटन पे क्लिक कीजिए, अपलोड में आना है, यहाँ से जेसन फाइल क्रिएट करना है, अपलोड, तो GSTR 9 भी आपका अपलोड हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पर से 9C भी अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए रहेगा 9 का डेटा, तो उसके लिए भी हमने गेट डाटा बटन दिया है। गेट डाटा बटन पे क्लिक करने पर पूरा डेटा आपको 9C में प्रिपेयर हो जाएगा। फिर पार्ट B का डिटेल्स में आप यहाँ पर से मैनुअल पुटअप कर दीजिए, सेक्शन 1 2 3 और सेक्शन 4 का डिटेल्स पुटअप करके सेव कर दीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर से अपलोड बटन में आना है, जेसन फाइल क्रिएट करना है, और यहाँ पर से अपलोड कर लीजिए, तो यहाँ पर भी अपलोड हो जाएगा। फिर आता हूँ यहाँ पर से ई-वे बिल का है, या फिर RTC4 का है, या फिर आपको कॉम्पेट का है, तो उसका भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसके लिए आपके यहाँ सर मास्टर में जैसे आप ऑप्शन सेटिंग में आते हैं, तो जो चीज आप यहाँ पर से सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको फॉर्म दिखता है। जैसे मैंने नॉर्मल सेलेक्ट किया है, तो आपको उस तरह से नॉर्मल के आ रहे हैं। कंपोजिशन में क्या है, कंपोजिशन में करेंगे तो आपको सिर्फ कंपोजिशन का आपको शो करेगा डिटेल्स। तो यहाँ पर से आपको GSP का आपको आ रहता है, तो GSP का आप एक बार सेटिंग करके सेव कर लीजिए, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप फ्री में डाउनलोडिंग कितने भी कर सकते हो। तो हमारे जो ये वाला ऑप्शन है फाइलिंग इन्फॉर्मेशन डाउनलोड डेटा, यहाँ से आप कितने भी डेटा बल्क में एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हो। फ्रॉम आपको GSTR 1 2A 3B एक साथ आप रिक्वेस्ट करके डाउनलोड भी कर सकते हो, जो कि सारे मंथ का भी एक साथ कर सकते हैं। तो आपको इजी आ जाता है, और कौन कौन सा हमारा फाइल हुआ है नहीं हुआ है वो सारा चीज आपको शो अप हो जाता है। ये सारा चीज आप एक्सेल शीट में ले सकते हो, जस्ट राइट क्लिक करना है, एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल में आपको आ जाएगा। रिपोर्ट पार्ट्स इसमें कई सारे दिए गए हैं। रिपोर्ट पार्ट में अगर आप जाते हैं GSTR 1 2A 3B का हर एक का कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, एनुअल समरी रिपोर्ट, टैक्स कंपैरिजन रिपोर्ट,
पार्टी वाइज भी रिपोर्ट निकाल सकते हो। सपोज हमको चाहिए रहता है कि हमको एक पार्टी का ही पूरा देखना है कितना मैच मिसमैच है, तो पार्टी वाइज भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। मंथ वाइज रिपोर्ट, 2 और 2A का मिसमैच रिपोर्ट, और अगर 2A का इनवॉइस वाइज रिपोर्ट चाहिए तो वो चीज भी आपको नहीं मिल जाएगा। आरसीएम का रिपोर्ट, रेट वाइज रिपोर्ट, तो काफी सारे इसमें रिपोर्ट का पार्ट दिए गए हैं। एमआईएस रिपोर्ट में भी एक मिलता है, जैसे नंबर ऑफ फाइल्स आपके 50 फाइल्स है, 50 फाइल के आपको देखना है कि कितना रिटर्न फाइल हुआ है नहीं हुआ है, तो आप ऑल एमआईएस फाइल में आ जाइए, सारे लोगों का एक साथ आप चेक कर सकते हो। क्लाइंट वाइज एमआईएस में सिर्फ पर्टिकुलर एक क्लाइंट का आपको यहाँ पर से चेक कर सकते हो। जीएसटी में एक और ऑप्शन इसमें दिया गया व्यू नोटिस का, तो व्यू नोटिस में आ जाएंगे जितने भी उस जीएसटी के अगर इसमें नोटिस आ रहेंगे, वो सारे चीज आप यहाँ पर से एक बार सॉफ्टवेयर में देख सकते हो। तो ये ओवरऑल सॉफ्टवेयर का डेमो था, जो कि शॉर्ट डेमो था। इनकेस अगर आपको सही रहेगा, फुल डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में चाहिए रहेगा, तो आप हमारे ये जो नंबर दिए गए हैं, आप प्रदीप ओटी का नंबर है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं, जो कि उनका नंबर 9765492797 है, या फिर आपको उसका मेल आईडी में भी आप मेल कर सकते हो। आप हम आपको आपके डेटा के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर का पूरा डेमो दिखा सकते हैं। तो थैंक यू।